ज़्यादा अच्छी लगती थी या अभी वाली ईद ज़्यादा बेहतर है? मेरा ख्याल है बचपन की ईद बेहतरीन थी। बड़ी ईद तो होती ही कुर्बानी और एसार की ईद होती है, और इसका मकसद और मतलब भी यही होता है कि आप एक दूसरे का एहसास रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को दरगुजर करें। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालों। आप किचन में जाके भाभी की हेल्प करते हैं? यही हसरत है उनकी और ये हर घर की कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं नताशा रहमान और आप देख रहे हैं ईद स्पेशल प्रोग्राम। तो आप सबको हम सब की तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बड़ी ईद है और इस बड़ी ईद को अपनों के संग मनाने के लिए हम कोशिश करते हैं। पहले कुर्बानी की जाती है, अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किया जाता है, उसके बाद इस ईद को अपनों के संग बिताया जाता है। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो नाज़रीन, एक तरफ वो माहिर कानून है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो शोबे से भी उनका ताल्लुक है, मॉडलिंग वो करते हैं, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। तो उनका तारुफ मैं आपसे करवाती जाती हूँ। मेरे साथ अभी बलक खोसा साहब मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप सबको हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हाल है? सबसे पहले तो आपके चैनल की दवासत से पूरी कौम को, पूरे मुल्क को और स्पेशली पाकिस्तान की आवाम और हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी और तमाम तर इख्तलाफात इस मौके पर हमारे पार्लियामान अपोजिशन को चाहिए कि भुलाकर सबको गले लगाएं और ईद की खुशियाँ मनाएं, क्योंकि बड़ी ईद तो होती ही कुर्बानी और एसार की ईद होती है, और इसका मकसद और मतलब भी यही होता है कि आप एक दूसरे का एहसास रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को दरगुजर करें और माफ़ करके आगे चलना सीखें। सो मेरी तरफ से तमाम तर मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। सबसे पहला सवाल ये होगा कि कुर्बानी के बाद क्या आपका शेड्यूल होता है? देखिए, कुर्बानी के बाद कुर्बानी की जो तकसीम का शेड्यूल होता है, क्योंकि वो गोश्त के आपको पता है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि 3 हिस्से करें, एक अपना रखें, एक गुरबा का, यतीमों का, एक अपने उन रिश्तेदारों का रखें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। तो लिहाजा मैंने जो कहा है, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, हम ये करते हैं जिसने कुर्बानी की है उसको भी गोश्त देते हैं। बिल्कुल ऐसे हम ऐसे ही करते हैं। हत्ता कि गलत करते हैं। हमें चाहिए बाज़ रिश्तेदार जो कुर्बानी नहीं कर सकते, वो ये गोश्त उनका हक़ है, ये गोश्त उनके दरो घर तक पहुँचाए ताकि अल्लाह की ज़ात हमसे राज़ी हो जाए। आपने इस दफ़ा कितने जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए? बस अल्लाह जितनी तौफीक दे, कभी 4, कभी 5, कभी 3, जितनी अल्लाह पाक तौफीक दे उसके मुताबिक हम करते हैं कुर्बानी। क्योंकि आप तो अपने ही फार्म हाउस से ला के जानवर आपने कुर्बान कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा शायद कुछ ज़्यादा कर लिया। नहीं, वो होता ही है कि हमारे फार्म हाउस पे भाई के, मेरे वालिद के, हम सब के वो जानवर वहाँ पे होते हैं। फिर वो जितनी अल्लाह ताला तौफीक देता है, इसको गिनना नहीं चाहिए। अल्लाह कहता है जब मैं तुझे बगैर गिने देता हूँ माल, दौलत, रिज़्क, इज़्ज़त, ओहदा, तो तू कौन है कि तू ये कहे ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बताइएगा, चूँकि आपने अपना जो स्टार्ट है वो वकालत से लिया, फिर उसके बाद आप मॉडलिंग की तरफ आ गए, तो ये क्या सारा सिनेरियो है? थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं। देखिए जी, मुझे तो कभी ये तसव्वुर भी नहीं था कि मॉडलिंग की इंडस्ट्री में भी आ सकता हूँ। तो मैं वकालत जब 98 में शुरू की, उसके बाद थ्रू आउट ही वकालत की, फेडरल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रहा, हाई कोर्ट का सेक्रेटरी रहा, हाई कोर्ट का दस्तूर बनाया, फिर कम्युनिटी वेलफेयर अताशी गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया, वहाँ पर लंदन ऑस्ट्रेलिया में विद द स्टेटस ऑफ एम्बेसडर वहाँ पे सर्व किया, हेड ऑफ द मिशन मिनिस्ट्री ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तवासत से। 2015 में रिज़ाइन कर दिया। जब वापस आया तो वापस आकर इसी तरह इस शो बिज़नेस में कि आए, मेरे पास कोई दोस्त मेरे थे, तो उन्होंने जब मुझे देखा, उनका कोई केस था, डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे देखते रहे बड़े गौर से। मैंने कहा आप इतनी गौर से क्या देख रहे हैं मुझे? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी ऐसा चेहरा मेरी नज़र से कैसे बच गया? मैंने कहा क्या मतलब आपका? उन्होंने कहा जी आपको तो मॉडल होना चाहिए। मैंने कहा आप सीरियस है कि मुझे मॉडल होना चाहिए? तो बस फिर इस तरह सिलसिला चलता रहा। ख़ावर रियाज साहब थे जिन्होंने ये कहा मुझे। फिर हमारे एक और दोस्त हैं उमर रशीद साहब, वो वकालत है, वो पहले मॉडलिंग करते थे, मुझे कहता छेड़ता रहता था आप मॉडलिंग कर लें, बलख भाई आप कर लें। मैंने कहा यार मेरे को टाइम ही कोई नहीं है। फिर इसी तरह चल सिलसिला चल पड़ा। अब ये है कि आई टेक मॉडलिंग एज माई कप ऑफ टी। सही
है। बट माई मेन मील इज़ वकालत, और ये मैं शौक से करता हूँ, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि आपको हर काम करना चाहिए, और आपको डिफरेंट काम भी आपने जब तक सांसें हैं करनी चाहिए, एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, नए लोगों को मिलते हैं, नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं, आपका विज़न आपकी खुलता है, फिर जितने लोगों से आप मुंसलिक होते हैं उनका भी रिस्क चलता है, बढ़ता है, और अल्लाह की ज़ात भी राज़ी होती है। इसी तरह मैंने अपने एक बिज़नेस पार्टनर के साथ मिलकर ट्रैवल एजेंसी यू ट्रिप के नाम से आटा से रजिस्टर्ड है, वो भी करते हैं। फिर पोलो वाटर जो कि ड्रिंकिंग मिनरल वाटर है उसका भी काम करते हैं। वन ऑफ माई डायरेक्टर्स, हम इकट्ठे मिलकर करते हैं। बिजनेस भी देख रहे हैं, साथ साथ वकालत भी देख रहे हैं और मॉडलिंग भी, जी साथ 3 काम कर रहे हैं जी, और वकालत भी वकालत भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, चूँकि अभी आपके कंधों पे जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, घर वाले हैं, वालिदैन हैं, ये बताइएगा कि बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी लगती थी या अभी वाली ईद ज़्यादा बेहतर है? मेरा ख्याल है बचपन की ईद बेहतरीन थी। बड़ी ईद या छोटी ईद? छोटी ईद जिसमें ईदी मिलती थी। अभी आपको ईदी देनी भी पड़ती है? अब तो ईदी देनी पड़ती है, चाहे बड़ी ईद हो या छोटी ईद। नहीं बड़ी ईद पे गोश्त देना पड़ जाता है, वो जरा बच जाते हैं, वो बचत हो जाती है। लेकिन वो जो बच्चों की होती है वो तो कैश की ही ईद होती है, ऐसे ही है, उनकी तो गोश्त की नहीं होती। की शॉपिंग की खातिर हाँ। की तो वैसे ही शॉपिंग के बगैर ईद अधूरी होती ऐसे ही है, ऐसे ही। तो मिसेस ने कभी कहा, बच्चों ने कभी कहा कि हमारे साथ चल के शॉपिंग करें, सबसे मुश्किल काम है। कितना टाइम लगता है? मैंने कहा सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि टाइम फिर लिमिटलेस होता है। ऐसे ही है, आपको पूरा दिन निकाल के जाना पड़ता होगा। पूरा दिन निकाल के जाना पड़ता है, और फिर जब मैं जाता हूँ तो लोग फिर आके सेल्फियाँ, पिक्चर्स, तस्वीरें, और मैं अक्सर मुकर जाता हूँ कि जी मैं नहीं हूँ। ऐसे कैसे हो जाता है? मतलब मास्क लगा के फिर जाना पड़ता नहीं, मास्क नहीं लगाता, मैं ऐसे ही जाता हूँ। है? ऐसे ही जाते हैं। वो फिर जो भी जिसकी ख्वाहिश होती है, तो फिर बच्चे तंग होते हैं कि और कि आइंदा बाबा को नहीं लेके जाना, बाबा के फैंस मिल जाते हैं। ये हमारे वाला हिसाब होता है, मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा ऐसे ही हुआ था। मैंने कहा मामा कितनी है, मैंने तुम्हारे साथ आइंदा के बाद ईद पे नहीं जाना। अच्छा से ये बताइएगा, क्योंकि बड़ी ईद है तो इस पे आप बच्चों को या फिर अपने जो सर्वेंट होते हैं उनको गोश्त दे के भेजते हैं तकसीम करने, या खुद जाते हैं घरों में तकसीम करने? इसमें डिवीज़न होती है, फैमिलीज़ के पास खुद जाना होता है, और नेबर्स वगैरह हमसाए कहीं पे बच्चों को भेजना होता है, कहीं पे मुलाजमीन को भेजना होता है, और कहीं पे फिर आपको पता है एक पूरे साल में जो सफाई वाले होते हैं वो ख़ास तौर पे बैल आगे बजाते हैं, ऐसे ही है, जो पूरा साल नहीं नज़र आते आपको। ईद नज़र आते हैं, चाहे छोटी ईद हो या हाँ, वो ईद के सिर्फ आपको नज़र आएंगे, साल के अगर वो आ भी जाते हैं तो उनका हक बनता है। ईद के जो 3 दिन हैं वो कैसे गुजरते हैं? पहले दिन तो कुर्बानी होगी, बाकी 2 दिन कैसे गुजरते हैं? पहले दिन तो कुर्बानी, गोश्त और उसमें गुजर जाता है और थकावट हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर होता है खाना किया होता है, इन लॉज ने किया हुआ खाना, या भाई ने किया हुआ, या वालदा ने, या वालिद। सो वो इसी तरह हमारा डिवाइड होता है कि आज वालिद के पास जाना है, आज जो है भाई ने किया हुआ है, आज ससुराल वालों ने किया हुआ है। तो वो 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, और आप यकीन करें गोश्त देख देख, खा खा वो बंदा अक जाता है। हम तो लाहौरी हैं, कैसे अक सकते हैं? नहीं, इतना गोश्त नहीं खाया जाता ना, जहाँ पे जाओ कलेजी पकी हुई है। आपने फिर अपनी डाइट का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपने मॉडलिंग की तरफ भी देखना होता है, वो देखनी होती है। वो नहीं, मॉडलिंग को छोड़े, अपनी डाइट के मुताबिक ही खाना है ना आपने। अब आप जहाँ पे दोपहर को जाएं, सुबह जाएं, आपके आगे वो कलेजी रख दी जाए, आप कितनी कलेजी खा लोगे यार? एग्जैक्टली ऐसे ही आप जिस तरह छोटी ईद पे आप सेवियां खाकर तंग आ जाते हो, एब्सोल्युटली। आप चाय मीठा आप तंग आ जाते हो, बंदा कहता है यार बस इतना ही खा सकता हूँ। शाम में तो बारबेक्यू का सारा अरेंजमेंट होता है, तो वो कौन देखता है? आप देखते हैं, बच्चे देखते हैं, या फिर फैमिली सारी मिलकर देखती है? नहीं, वो तो बुला लेते हैं हम, जो बनाते हैं टिक्का शिक्का जो भी होता है, बिकॉज वो फिर आप अगर खुद बनाना शुरू कर दो तो यू कैन नॉट एंटरटेन योर फैमिली, यू कैन नॉट टॉक टू योर फैमिली। हाँ, किसी का शौक हो खुद जाके बनाना, सो वी डोंट स्टॉप देम। ऐसे ही, क्योंकि आप सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर्स बनानी है, उसके बाद काम दूसरा। नहीं जी, पिक्चर्स पहले भी पिक्चर्स है, बाद में भी पिक्चर्स है, आखिर में भी पिक्चर्स है। सारे टाइम पे पिक्चर्स और वीडियोस यूज। जी, ऐसे ही चल रहा होता है। सही है। अच्छा, गेट टुगेदर जब ईद पे होता है तो तब भी वकालत की बात होती है, क्योंकि आपके वालिद साहब भी वकील हैं, फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड भी इसी से ही है, फिर सियासत से है, तो क्या डिस्कशन क्या चल रही होती है फैमिली के टाइम पे? देखिए जी, फैमिली के टाइम पे तो फैमिली सख्ती से कहती है कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करनी, कोई वकालत की बात नहीं करनी, बिकॉज वो हर वक्त सारा साल यही एक सर्कल चलता रहता है। उसमें फिर होता है कि फलाना भाई उधर है, लंदन है, या बहन अमेरिका में है, या
जो भी आउट ऑफ कंट्री हैं या रिश्तेदार, उनकी बातें होती हैं। फिर जो हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी बातें होती हैं। चुगलियां तो नहीं होती? नहीं, हमारी फैमिली में चुगली वाला कंसेप्ट ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। सही है। और इस मामले में देयर इज़ नो चुगली एट ऑल। हाँ, मुंह पे बात होती है, ए करदा पे है, ए कर दी पई है, एन्यो कर देता है, वो एज ए लाफ्टर और ए लाइटर मूड। तो वो एक बड़ा एक गेट टुगेदरिंग, शुगल मेला और गेट टुगेदर हो जाता है फैमिली का। फैमिली रीयूनियन होती है, फैमिली बॉन्डिंग होती है। फिर कज़न्स, रिश्तेदार, ताया के बच्चे, वो सारे आ जाते हैं, फैमिलीज, दोस्त अहबाब आ जाते हैं। सो इट इज़ अ मिक्स फ्रूट कॉकटेल गैदरिंग ऑफ द फैमिली। सही है। ये बताइएगा, ईद पे कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? फिर आपकी मिसेस के होते हैं पसंद के, या बच्चों के पसंद के होते हैं? क्या होता है, या आपके अपने पसंद के? यहाँ पे हर किसी की अपनी पसंद की होती है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल। यहाँ पे खुद जाते हैं, हर कोई जाता है, अपने मॉल में जाते हैं, आपने जाके पसंद करते हैं, ख़रीदते हैं, जूती पसंद करते हैं, ख़रीदते हैं। फिर हाँ, चाहे बड़ी ईद हो चाहे छोटी ईद हो, मेहंदी तो लगनी है, चूड़ियाँ तो पहननी है। तो ये एक सारा एक सिस्टम जो है कि कंटिन्यू रहता है। फिर छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। फिर ख़ास तौर पे चांद रात पे हम देखते हैं जो गरीब बच्चे बच्चियाँ नहीं कर सकते, उनकी भी उनका भी राइट है हम पे। तो उनके साथ भी खुशियों में शामिल, शरीक उनको किया जाए। जो भी आप उनको कपड़े दे दें, उनको आप पैसे दे दें, जिस तरह आप उनको वो राज़ी करें, अल्लाह की मखलूक को अल्लाह राज़ी हो जाता है, तो आप ज़रूर किया करें। सही है। ये बताएं, किचन में किसकी चलती है ईद वाले दिन? आप किचन में जाके भाभी की हेल्प करते हैं? यही हसरत है उनकी। और ये हर घर की कहानी है। मुख्तसर जवाब दिया आपने। लेकिन जामिया जवाब दिया। ईद पे सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ आपकी कौन सी होती है? भाभी के हाथों क्या खाना? कलेजी सबसे फेवरेट है, और वो बहुत अच्छा। और उसी वक्त जिस तरह वो काट रहे होते हैं, वो तेली पक रही होती है। कुछ कसाई कहते हैं तेली ना खाओ, इसमें खून होता है, पता नहीं क्या, आई डोंट नो, बट आई लव द टेस्ट। उसके अंदर काला नमक डाल के और उसमें लीमू शीमू डाल के उसको आप कट लगा के और वो खाते हैं, और वो उसका मज़ा ही ताज़ा ताज़ा है। और जो कलेजी ताज़ा ताज़ा है उसका भी अपना ही मज़ा है। सही है। और फिर वो आप जो कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, उसका मज़ा और उसका टेस्ट अलग होता है। ऐसे ही, बिल्कुल डिफरेंट होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, ये बताइएगा कि ईद के दिन सेल्फीज़ भी देते हैं, पिक्चर्स भी बनाते हैं। पहले तैयार होके पिक्चर्स ली जाती हैं, या आप कहते हैं कि नहीं, पहले कुर्बानी कर ली जाए? नहीं जी, पहले पिक्चर्स होती है। वो उसको हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करना होता है। जी, वो पहले पिक्चर्स होती है, वो फैमिली ग्रुप्स में जाती हैं, सोशल मीडिया पे जाती हैं, और उसमें फिर अपने दोस्तों को और अपनी सहेलियों को बच्चे भेजते हैं पिक्चर्स कि ये हमने ड्रेस पहना है। वो खुद पूछते हैं आपने क्या पहना है, वो उनकी पिक्चर्स आ रही होती हैं, इनकी पिक्चर जा रही होती हैं। फैमिली ग्रुप बना होता है। एब्सोल्युटली। तो वो भी एक इट्स वेरी सेलिब्रेटिंग पार्ट ऑफ द ईद। क्योंकि हम 2 दफ़ा ईद बनाते हैं, बल्कि 3 दफ़ा ईद बनाते हैं हम साल में। तो यही दिन होते हैं यादगार अपनों के साथ बिताने के। ये बताइएगा कि अभी चूँकि आप मॉडलिंग भी कर रहे हैं और फिर वकालत भी देख रहे हैं, तो एक दिन के लिए अगर बड़ी ईद पे आपको कसाई बना दिया जाए, एज ए मॉडलिंग या अदरवाइज? अच्छा, अगर मुझे कसाई बना दिया जाए तो मैं सिलेक्टिव काम करूँगा। और अगर सपोजिबली मैं अगर एक दिन में 30 जानवर आराम से कर सकता हूँ, तो मैं 50 की बुकिंग नहीं करूँगा। मैं बद्दुआएं नहीं लूँगा लोगों की कि इधर छुरी फेर के साथ वालों के हमसायों के चला गया, उधर भी छुरी फेर दी, अगले घर चले गए, उधर भी छुरी फेर दी, अब सबको फंसा दिया आपने। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हर बंदा कसाई बन के बाहर निकल जाता है। और मैंने देखा जो माली यहाँ फिर रहे होते हैं वो भी कसाई बने होते हैं, और जो सफाई वाला है वो भी कसाई बना होता है। और आप यकीन करें, गोश्त की तबाही फेर देते हैं। जिस वक्त वो बकरे को लटका रहे होते हैं ना, और जिस वक्त छुरी फेर रहे होते हैं, उसी वक्त पता लग जाता है कि हुण असी फंस गए हैं। क्योंकि उस सूरत हाल में नया कसाई भी नहीं आता। अब आपने उसी के साथ गुजारा करना है। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे तो एक दफ़ा कसाई नहीं मिला, तो वालिद साहब थे, फिर और भी फैमिली मेम्बर थे, तो हमने फिर खुद ही बकरे ज़िबा किए। हम तो छोटे छोटे थे, एक्सपीरियंस वो भी ले लिया, और हमने गोश्त की तबाही फेर दी, यकीन करें, क्योंकि कसाई को नहीं मिला। क्या करते हैं? करनी भी थी। अच्छा, फिर एक और बात होती है, 5000 में अगर 10,000 में बकरा तय हुआ है, साथ वाला कहता है मेरे को 12,000 ही चाहिए, वो आपका काम छोड़ देगा और आपको बताएगा भी नहीं। अच्छा से ये बताइएगा, घर में बच्चे ज़्यादा डराते हैं, मिसेस ज़्यादा डराती हैं, या जो कुर्बानी का जानवर घर में आता है उससे ज़्यादा डर लगता है? देखिए जी, जब वो शोर में जाते हैं ना, तो तब कौन जानवर? बकरे। अच्छा। तो हर कोई तंग आया होता है।
सही है। और जब वो शोर नहीं मचाते तो जानवर से प्यारी चीज़ होती कोई नहीं है बच्चों के पास। और जब जानवर शोर मचाता है तो फिर कमबख्ती तो बाबा की आती है। कमबख्ती आपकी आनी है। हाँ, वो बेगम साहिबा से भी आनी है, वो बच्चों से भी आनी है। फिर उनकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना। नहीं, वो तो मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू बेगम साहिबा, वो तो उनका काम होता है, वो सारा कुछ मैनेज करती है। ये बड़ी बात है। हम लोग तो कह रहे होते कि हमने सफाई भी नहीं करनी है, आप किसी को बुला लें और आप सफाई करा लें। नहीं, वो सारा वही मैनेज करती हैं। और मेरे पेट्स भी हैं, कुत्ते भी हैं, तो उनका भी जो टेक केयर है, खाना शाना, बच्चे ने फेवरेट है बच्चों के, तो वो कहती है कि है तुम्हारे फेवरेट, करते कुछ नहीं हो, सिर्फ ऊपर प्यार श्यार करके उनको चले जाते हो, तो बाकी काम किसने करना होता है? वो भी सारा भाभी देखती है। ऐसे ही है। और इसी तरह कराची में मेरी वो है डॉक्टर कौसर सरदेरा, तो वो भी यही कहती हैं कि बाप बेटे को कुत्ते रखने का शौक़ है, बस खाली ऊपर से प्यार श्यार करके घुमा फिरा के उसके बाद खाना, बलख भाई इनका मेडिकल, इनका सारा कुछ वो भी मुझे करना पड़ता है। सो मेरा कहना हर घर में औरत की ही जिम्मेदारी है। सर ऐसे तो ना जबरदस्ती है, लेकिन वो भी थोड़ा होता है ना। नहीं, वो मेरा कहना पड़ जाती है, करना होता है। नहीं वो हेल्प आउट करते हैं ना हम, जब हम उनकी मोहब्बत करके। और देखिए इससे ज़्यादा हेल्प आउट क्या है, जब हम उनकी सुनते हैं, बिस्ती प्रोग्राम होता है, तो ये एक छोटी बात है। ये सही है, बिस्ती बर्दाश्त करते हैं बिस्ती प्रोग्राम। सही है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, चूंकि सारा दिन आपका अदालत में गुजरता है, और ईद पे या ईद के बाद की अगर हम बात कर लें, कोई बकरा आपके पास अपना केस लेके आ जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए जानवर ले लें, कोई बैल आ जाए, कोई और जानवर आ जाए, तो उसका केस आप लड़ेंगे? इंसानों का तो डरते हैं। कुत्ता कुचल जाते हैं, बिल्ली कुचल जाते हैं, कोई परिंदा बीमार पड़ा हो या गिरा हो, हम उसका ख्याल नहीं करते। अब जैसे गर्मी पड़ रही है तो हमें ये चाहिए कि आप परिंदों के लिए पानी रख दें, दाना रख दें। अभी यकीन करें, मैं अभी 2-3 दिन पहले सुबह कोर्ट से फारिग होके जैसे ही टाइम मिलता है मैं उसमें अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ता, चाहे वो जिम है, चाहे स्विमिंग है, चाहे टेनिस है, चाहे स्क्वॉश है, चाहे पैडल है, चाहे रनिंग है। तो मैं रनिंग पे गया, आप यकीन करें बिल बिला रहे थे परिंदे गर्मी से, प्यास से। तो मैंने एकदम आया, मैंने कहा या अल्लाह, हम तेरी ज़मीन को पानी लगाते हैं कि घास हो के सब कुछ हो, या अल्लाह कोई रहमत कर। शायद हमारे हुक्मरानों ने तो कोई रहम का सिलसिला रखना नहीं है, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, जो बोल नहीं सकते। कम से कम मैं ये ज़रूर मैसेज दूंगा आपके चैनल के तवासत से, अपनी 27 करोड़ या 28 करोड़ जितनी भी आवाम है, जानवरों का ज़रूर ख्याल रखें, अल्लाह ताला बहुत राज़ी होता है। चूँकि मॉडलिंग भी करते हैं, मैंने सोशल मीडिया पे आपको गाते हुए भी सुना था, तो ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, कुछ हमें भी गुनगुना के सुना दें। मुझे कहाँ गाना गुना आता है, बस ऐसे ही वॉशरूम सिंगर है। आप सुना दें, हम सुनेंगे, आप सुनाएं। चलो सुनाते हैं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालों न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगढ़ हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मुहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी नज़ारे तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो, ऐ हुस्न वालों। कहाँ से सीखा ये गाना? सिंगिंग कहाँ से सीखी? आपके अंदर कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर रहे? ये मैं समझ, सारे काम आपने देखिए मैंने हमेशा ये कहा है कि जो बेकुवतों ने, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स, ब्यूरोक्रेसी और आवाम ने साबित किया है कि उसका हक अदा कर दिया है, और आज सब इकट्ठे बैठ गए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, ईद पे आपने वक्त भी निकाला और हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें नाज़रीन हमने की हैं आज बलक खोसा साहब से, और इन्होंने ये भी बताया है कि अपनी ईद कैसे गुजारते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था उसमें हमने यही बताया है और यही सीखा भी है, और बल्कि हमारा इस्लाम भी, और आज जो कुर्बानी का दिन है, ईद, बड़ी ईद है,
ये इस ईद पे भी हम यही सीखते हैं कि आपने एहसास से काम लेना है, लोगों से मोहब्बत पैदा करनी है और उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, ना कि आपने अपने दिल को सख्त कर लेना है और अपने रवैयों को गलत तरीके से लोगों के सामने लेके आना है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अच्छे अंदाज में लोगों से गुफ्तगू करनी है, अपने दिल को साफ रखना है। तो आज के प्रोग्राम के लिए हमें इजाज़त है, हम दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।